नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक भयानक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले में घटी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, सामाजिक और आर्थिक रूप से भरपूर, लेकिन कई बार ऐसे घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लखीमपुर खेरी एक ऐसे स्थल है जहां जीवन की खुशियां और दर्द दोनों को महसूस किया जा सकता है। लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक जगह है। यहाँ के लोगों की आम जिंदगी में खेती, व्यापार और नौकरियां शामिल हैं, पर यहाँ की समस्याएं भी कुछ खास हैं। यह इलाका सांप्रदायिक समस्याओं से ग्रसित है और कभी-कभी जानलेवा हद से भी घट जाते हैं। लखीमपुर खेरी का इतिहास सामाजिक और राजनीतिक रूप से गहरा है। यहाँ के लोगों की जिंदगी में धर्म और संस्कृति का महत्व है, परंतु इस समाज में सामाजिक भेदभाव और सांप्रदायिक मतभेद भी अक्सर देखे जाते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक समरसता के परिप्रेक्ष्य में घटनाएं घटी हैं जो कि समाज के सशक्तिकरण को प्रभावित करती हैं। लखीमपुर खेरी के शहर के बाहर गांव में ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों की आम जिंदगी शांत और समृद्ध है, लेकिन कभी-कभी ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जो समाज को हिला देती हैं। जैसे कि इस घटना में एक मासूम 13 साल की बच्ची का ब्रूटल हत्या हुआ है, जिसने समाज को हिला कर रख दिया है। इस घटना ने न सिर्फ उसके परिवार को दुखी किया है, बल्कि पूरे इलाके को चौंकाया है। इस घटना से यह साबित होता है कि सामाजिक सुरक्षा और न्याय को लेकर हमें और भी सक्रिय होने की जरूरत है। ये सब देखकर समाज में गहरा चिंता और गुस्सा फैला है। लोगों में सवाल उठा है कि क्या हमारी समाज में बच्चियों की सुरक्षा नहीं है? क्या हमारी समाज में कानून व्यवस्था काम नहीं करती? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम सबको एकजुट होकर कार्यवाही करनी चाहिए। 13 साल की एक मासूम बच्ची की ब्रूटल हत्या, ये खबर सुनने में दर्दनाक लगती है। स्कूल से लौटते समय गायब हो जाने के बाद उसके माता पिता ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन उनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। बच्चे, परिवार और समाज को इस घटना का असर काफी गहरा पड़ा। परिवार कहते हैं कि अगर पुलिस ने समय पर उनकी शिकायत दर्ज की होती तो शायद वो बच्ची को बचा सकते। जब बच्ची की लाश मिल गई तब एसपी गणेश प्रसाद साहा ने तुरंत कार्यवाही की और 3 जांच टीमें बनाई। पोस्टमार्टम जांच के बाद एसपी ने कहा कि बच्ची को पीट पीट कर मारा गया है, लेकिन आगे की कार्यवाही के लिए हमें और जानकारी की जरूरत है। इस घटना ने समाज में गहरी चिंता और गुस्सा पैदा किया है। लोगों में पुलिस की लापरवाही को लेकर सख्त निंदा व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक सभी को इस मामले में कृपया और गंभीरता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस घटना से साफ होता है कि हमारे समाज में कई समस्याएं हैं, जैसे कि सुरक्षा की कमी, कानून व्यवस्था में देरी और सामाजिक भेदभाव। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें सरकार, पुलिस और समाज के साथ मिलकर काम करना होगा। समाज के लोग इस घटना पर सक्रिय रूप से प्रदर्शन करते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से हमें यह याद दिलाना पड़ता है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना होगा। इस घटना से साफ होता है कि हमारे समाज में कई समस्याएं हैं, जैसे कि सुरक्षा की कमी, कानून व्यवस्था में देरी और सामाजिक भेदभाव। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें सरकार, पुलिस और समाज के साथ मिलकर काम करना होगा। इस घटना के बाद समाज में गंभीर चर्चाओं की शुरुआत हुई है। लोगों में यह सवाल उठा है कि क्या हमारी समाज में बच्चियों की सुरक्षा नहीं है? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं अपने घर और समाज में? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सामाजिक और कानूनी बदलावों की जरूरत है। पहला कदम यह है कि हमें समाज में सुरक्षा की महत्व को समझना होगा। सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जो हमें सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें समाज में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। दूसरे कदम में सरकार और पुलिस को काम करना होगा बच्चियों की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कार्यवाही करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। तीसरा कदम, हमें सामाजिक भेदभाव को खत्म करना होगा। समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। समाज को एक सामंजस्य एवं समृद्ध समाज बनाने के लिए हमें एक दूसरे को सम्मान देना होगा। चौथा कदम में हमें बच्चियों और उनके परिवार को सहायता और समर्थन प्रदान करना होगा। इस तरह के घटनाओं से प्रभावित परिवार को समझ की सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्हें न्याय दिलाने और उनकी मदद करने के लिए हमें सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। आखिर में यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर काम करें समाज में समरसता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए। हर एक व्यक्ति को अपने सामाजिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसमें योगदान देना चाहिए। इस तरह से हम सब मिलकर काम करके बच्चियों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं। ये हमारे समाज का समान और निष्पक्ष विकास का मार्ग है। इस प्रकार हमें एकजुट होकर काम करके
हम अपने समझ को सुरक्षित और न्यायिक बना सकते हैं। इस घटना में प्रभावित परिवारों को समझ की सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमें सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने दुख को सहन कर सकें और आगे बढ़ सकें। अंत में यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें सामाजिक रूप से सक्रिय रहना और समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है। हमारे हाथ में शक्ति है परिवर्तन लाने की, और इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक खूनी किस्से चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ।